अगला फॉर्मूला हम लोग आज प्रूव करने वाले हैं, कॉसेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे। राइट, तो कॉसेक थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए साइन थीटा के प्रत्येक मान को क्या करेंगे, उलट देंगे। ठीक है ना, उलटने के बाद जो मान आएगा वह किसका वैल्यू हो जाएगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। राइट, तो कॉसेक थीटा, आप देखो साइन थीटा का वैल्यू कह रहा है कि पलटने पर, तो देखिए साइन थीटा 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 0। 0 मतलब क्या, 0 के नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। इसको पलट दीजिए, क्या कीजिएगा, पलट दीजिए। तो पलट देंगे तो क्या होगा, एक ऊपर और 0 नीचे हो जाएगा, एक ऊपर और 0 नीचे हो जाएगा। तो एक ऊपर हो गया और 0 नीचे हो गया। तो 0 जब भी नीचे रहेगा, ऊपर में कोई डिजिट रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित। तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित हो गया। हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता था, 0 के नीचे 1 है, तो इसी को पलटेंगे ना। पलटने का मतलब ऊपर वाला नीचे, अंश वाला को हर वाला को अंश बना देंगे। ठीक ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन 0 डिग्री वैल्यू 1/0, अर्थात 1/0 को क्या कहते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित, बात समझ में आया। अब चलो साइन 30 डिग्री का वैल्यू पलटो। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। 1/2 होता है ना, 1/2 को पलट दो तो क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा का, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। साइन 30 डिग्री के वैल्यू को जैसे पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। बात समझ रहे, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू, तो इसको पलट दो, मतलब 2 ऊपर और 1 नीचे, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है ना। आप क्या करेंगे कि 2 को अंश बना देंगे, यानी हर वाला को अंश बना देंगे और अंश वाला को हार बना देंगे। तो एक नीचे एक, किसी भी संख्या के नीचे एक तो छुपी हुई रहती है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात कॉसेक थीटा का, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2। अर्थात यहाँ पर कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। आ गया ना, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, वहां दिखाई नहीं दे रहा है। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा। देखो 2 होता है कि नहीं होता है, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। अच्छा चलिए, अब हम क्या करते हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू, प्रत्येक वैल्यू को पलट दो, आ जाएगा, प्रत्येक वैल्यू को पलट दो। तो अब लिखते हैं साइन 45 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है ना। अब इस वैल्यू को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू। इस वैल्यू को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू। राइट, बात समझ में आ रहा है ना। तो चलो इसको पलटते हैं। तो पलटने का मतलब क्या, जो हर में है उसको अंश बना देंगे, अंश में उसको हर बना देंगे। तो कितना हो जाएगा, √2/1, ये 1 नीचे, √2 ऊपर, ये इज इक्वल टू कितना हो गया, √2। अर्थात कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो साइन के वैल्यू को जैसे पलटते जाएंगे वैसे हमको कॉसेक जितना 45 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का वैल्यू है ना 1/√2, तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू हमको क्या मिल गया, √2 मिल गया। तो है कि नहीं है, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 आ गया ना। इसी तरह से हम सारी चीज को करते जाएंगे। इसको मिटा दूं, ये तो मिटा देते हैं, ये तो लिख चुका होगा। कॉस थीटा के मान को ज्ञात करने के लिए साइन थीटा के प्रत्येक मान को उलट देते हैं, प्रत्येक मान को, यानी 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री को उलट देंगे तो कॉसेक 0 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। साइन 30 डिग्री को उलट देंगे तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू उलट देंगे तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू उलट देंगे तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, है ना। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू उलट देंगे तो कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा।
उलटने का मतलब अंश को हर बनाना और हर को अंश बना देना, राइट। तो इतना बात तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। डाउट है कुछ? चलिए, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अब साइन 60 डिग्री, कितना? साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है? साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है? √3/2। √3/2 कितना है? √3/2। अब इसको पलट दो, पलटने का मतलब अंश को हर और हर को, तो क्या हो जाएगा? 2/√3, अर्थात कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 2/√3 होता है। देख लो, मिला लो, होता है कि नहीं होता है? तो इसी का वैल्यू पलट देंगे तो कोसेक वैल्यू करने निकल जाएगा। तो उतना रटने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? एकदम दिन रात लगा देते इसको रटने में ना, तो इसको थोड़ा सा जान लो, नहीं रटना पड़ेगा, ठीक। अब इसी तरह से हम 90 डिग्री का वैल्यू पलट देंगे तो आ जाएगा कोसेक 90। साइन 90 डिग्री वैल्यू पलट देंगे तो कोसेक 90 डिग्री वैल्यू आ जाएगा। पलटने पर सब वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? तो इतना बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आप लोग समझ गए ना? चलिए, मेरे ख्याल से समझ लिए होंगे, और नहीं समझे तो बार बार देख लो, समझ में आ जाएगा। चलिए, सेक थीटा के मान को ज्ञात करने के लिए दिख नहीं रहा है, ठीक है। सेक थीटा के मान को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? कॉस थीटा के प्रत्येक मान को ज्ञात करने के लिए कॉस थीटा के प्रत्येक मान को, कॉस थीटा के प्रत्येक मान को क्या करते हैं? उलट देते हैं। मान को उलट देते हैं। क्या करते हैं? उलट देते हैं। चलिए, उलट देते हैं। बात समझ में आया? कह रहा है कि कोसेक थीटा का वैल्यू हमें रटने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि कॉस थीटा का वैल्यू हमें अगर याद है, कॉन्फिडेंस याद अगर है, तो हम कॉस थीटा के प्रत्येक मान को क्या करेंगे? पलटते जाएंगे। हमको क्या मिलते जाएगा? सेक थीटा का वैल्यू मिलते जाएगा। मान लीजिए कॉस थीटा 0 डिग्री का वैल्यू पलटेंगे तो हमें सेक थीटा 0 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा। कॉस थीटा 30 डिग्री का वैल्यू पलटेंगे तो क्या मिल जाएगा? सेक थीटा 30 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा। सेक 30 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा। साइन 45 डिग्री के मान को पलटेंगे तो कॉस 45 डिग्री के मान को पलटेंगे तो सेक 45 डिग्री का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। और साइन 60 डिग्री का मान को पलटेंगे, साइन कहते हैं, कॉस 60 डिग्री के मान को पलटेंगे तो सेक 60 डिग्री का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। होगा ना? तो आइए दिखाते हैं उदाहरण के तौर पर। चलिए 1 नंबर में देखते हैं। कॉस थीटा 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगा? तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे एक छुपी हुई रहती है, छुपा रहता है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1। अब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही ना हो जाएगा। 1 को ऊपर करे चाहे नीचे करे, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अर्थात सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1 ही होता है। क्लियर? सेक 0 डिग्री वैल्यू 1 ही होता है। चलो दूसरा देखते हैं हम। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू देखते हैं। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। अब पलट दो। पलटने का मतलब क्या? उलट दो। उलटने का मतलब हर को अंश और अंश को हर बना दो। अर्थात जैसे ही हम इसको हर को अंश बना देंगे, जैसे हम इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा।
तो 2/√3 किसका वैल्यू, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2/√3 होता है या नहीं होता। वहां देख के तो हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या है नहीं है ये तो हम को आपकी किताब की भाषा लिखवा दी है, ठीक है ना। लेकिन इसको प्रूफ कैसे किया गया इसको देख लिया जाए, इसको रटने की जरूरत ना किया जाए। क्लियर, चाहे कोई भी हो। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से 3 नंबर में देख लेते हैं cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू पता है 1/√2 होता है नहीं। इस वैल्यू को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक 45 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। तो पलटने का मतलब क्या, उलटने का मतलब क्या, उलटने का मतलब अंश को हर और हर को अंश बना देना है, राइट। तो हर में क्या है √2, तो अंश में चल जाएगा √2, और अंश में क्या है 1, तो हर में आ जाएगा 1। तो 1 नीचे छुपी भी रहती किसी भी संख्या के नीचे, तो इसका वैल्यू √2, अर्थात √2 किसका वैल्यू होता है, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2। देख लो तुम प्रूफ करके, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 आया है या नहीं आया, प्रूफ कर दिया ना। तो उलटने पर ऊपर में जो लिखवा दी उसी के विधि के अनुसार चलना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम 4 नंबर में भी प्रूफ कर सकते हैं cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/, कितना होता है 1/2 होता है। तो 1/2 cos 60 डिग्री का वैल्यू, इस वैल्यू को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा या नहीं आएगा, सेक 60 डिग्री का वैल्यू आएगा या नहीं आएगा, हैं आ गया। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू इसको पलट दो तो 2/1 = 2, ठीक है। और इसी तरह से आगे भी हम करते जाएंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। खाली cos का वैल्यू उलटते जाएंगे, हमें सेक का वैल्यू मिलते जाएगा। इसी के साथ मैं यहाँ क्लास फिनिश कर रहा हूँ, ठीक।